नमस्कार। शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। टूट गई है कांग्रेस की डोर और लौट चले कांग्रेस की ओर, यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी रामनारायण शर्मा का। उन्होंने कहा, अपनी गलती के कारण हुई है कांग्रेस की हार, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है भरपूर। कांग्रेस का जो पायदान है वो नीचे फिसलता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कि हमारी विगत की जो कुछ गलतियां हैं, जो हमारी कुछ पॉलिसी जो गलत रही हैं, उसकी वजह से आज हमारी स्थिति को आप लोग इस तरीके से आंक रहे हैं। अगर हमने 2013 के चुनाव में एक गलत फैसला नहीं लिया होता परिणाम आने के बाद, तो आज दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 100% बनी हुई होती। 1991 में कभी मुलायम सिंह को सपोर्ट कर दिया था कांग्रेस ने, आज तक हम उस सजा को भुगत रहे हैं। उस जो गलती हुई उसको हम भुगत रहे हैं कि हम वहाँ तक खड़े नहीं हो पाए। जनता ये मान लेती है कि जब हमें मुलायम सिंह को ही सपोर्ट करनी है इनडायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली उसी को कर देते हैं। यही हाल दिल्ली में हुआ जब हमने 2013 में इसी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई देश हित की पॉलिसी नहीं है, कोई जनहित की पॉलिसी नहीं है, उस आदमी को जब हमने सपोर्ट कर दिया तो जनता ने ये मान लिया कि भाई कांग्रेस जो है चाहती है कि भाजपा ना आए, उसके अलावा कोई आ जाए। तो ये जो पॉलिसी है ये हमारे लिए दुख का कारण है और इसी वजह से हम जो है नीचे होते चले जा रहे हैं। इसके आगे नई पॉलिसी क्या लाएंगे जिससे आपके बीच में जनता आएगी? इस सिद्धांत पर हमारी पार्टी बनी है, जो सिद्धांत पर आज 125 साल पुरानी पार्टी चल रही है, हम अपने उन्हीं सिद्धांतों पर वापस आएंगे और हर हालत में अब के निगम का चुनाव हम जीत के दिखाएंगे। और अगर सही सब कुछ बात हमारी पॉलिसी सही चलती रही तो 25 में हम विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे दिल्ली। अगर हम बात करेंगे कि आप लोग खास कि जो शीला दीक्षित ने दिल्ली का विकास कराया था उसको भी आप लोग भुना नहीं पाए, क्या लगता है आपको भुना पाएंगे? यही हमारा दुर्भाग्य है कि जब हमने अपनी पॉलिसी छोड़ के हमने 2019 के ही चुनाव में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तो हम दिल्ली की सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। निगम का चुनाव और उसके बाद में जैसे ही उसका चुनाव आया विधानसभा का, हम फिर खिसक के 0 पर आ गए, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी टाइम पर हम जब ये सोचते रहेंगे कि नहीं हमें भाजपा को रोकना नहीं, हमारे लिए दोनों के दोनों समान हैं। जनता के हित में जो कुछ होगा अब हम फैसला वो लेंगे। अभी तक आप लोगों का संगठन तैयार नहीं है पूरी तरह से, कैसे संगठन तैयार कर पाएंगे? नहीं, उसकी पॉलिसी पूरी तरीके से हमारी चल रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें रात दिन लगे हुए हैं। अब हमारा लक्ष्य केवल अपने आप को जिताना है। दोनों सरकार कुछ नहीं कर पाई है जनता के हित में। एक से एक आदमी सिर्फ एक पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, एक आदमी सिर्फ फ्री का लॉलीपॉप दे के चुनाव लड़ती है। मुझे बताइए, जो बिजली माफ हुई है, जो गिने चुने लोगों की दिल्ली में बिजली का बिल माफ हुआ है, उसमें दिल्ली के कितने किराएदारों को 1 रुपये का भी बेनिफिट दिया है इसने। पिछली बार इसने पॉलिसी बनाई थी कि जी किराएदारों को भी मीटर लगवाएंगे, आज तक 1 मीटर लगा क्या? जहाँ झुग्गी वहीं मकान की पॉलिसी थी, आज तक एक झुग्गी पर मकान बना क्या? कोई काम नहीं किया है इसने, ना ये कोई काम कर सकता है। ये एक एनजीओ है दिल्ली में, असल में किसी पार्टी का शासन नहीं है इस समय दिल्ली स्टेट में, एक एनजीओ का शासन है। वो एनजीओ कोई काम नहीं जानता, वो सिर्फ एक काम जानता है कि मुझे किस तरीके से कहां से पैसा कमाना है। यही है विकास की डोर और लौट चले कांग्रेस की ओर। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली में गरीब जनता के लिए भवन निर्माण कराए, ये निकम्मी सरकार दिल्ली की आज तक उन मकानों को गरीब जनता को अलॉट भी नहीं कर पाई है। और वो जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के द्वारा मकान बनाए हुए थे, आज उनमें इन्होंने अपने जुआरियों का, इन्होंने अपने दारूबाजों का, इन्होंने अपने गुंडागर्दी वालों का, उसमें ये लोग जो है वो वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। दिल्ली की जनता की कभी कोई गलती नहीं रही है। गलती थी कुछ हमारी, जो हम दिल्ली की जनता को सही तरीके से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री की पॉलिसी तक को नहीं पहुंचा पाए। हम खुद जो है कांग्रेस जो है ना वो खुद हार गए।
दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद देने में कभी कमी नहीं बरती।